दलितों के नाम पे जब जब वोट मांगने वाले राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, अक्सर ऐसा कहा गया है कि वो पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पर वोट बटोर रहे हैं और पिछड़े वर्गों की जो मुसीबतें होती है उनका हल ना देकर, उनका समाधान ना देकर बस चुनावों के समय उनको सबके सामने प्रचलन के दौरान पेश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नेता के बारे में बताने वाला हूं जो भले ही दलित वर्ग से हो, भले ही दलितों के लिए बात करते हो, भले ही दलित सशक्तिकरण के नाम पे वोट मांगते हो, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर जो काम है वो सत्ते पे ना रहकर भी सत्तेबाजों से ज्यादा हटकर रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। आज मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, उदित राज के बारे में। उनका इस समय जो पोजीशन है, जो ओहदा है, वो आपको बताना चाहूं, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है। उदित राज वही नेता है जिनको कांग्रेस ने आखिरकार नॉर्थ वेस्ट की सीट से, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट से खड़ा किया है। और आपको पता ही है कि दिल्ली में जिस तरीके से इंडी गठबंधन चल रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनमें से 1 सीट पर हमारे उदित राज मौजूद है। सबसे पहले तो आपको ट्विटर की ये वीडियो, आपको इमेज दिखाना चाहूंगा। ये जनसभा उदित राज की है। ये वो जनसभा है जो साफ साफ दर्शाती है कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो जनता है वो किस कदर उदित राज जैसे बड़े नेता को अपनाने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। अब यहां पे बहुत लोग कहते हैं कि उदित राज भी वही दलितों वाली राजनीति करते हैं और जैसा कि अभी आपने आपको बताया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम करने का काम करते हैं। लेकिन उदित राज की ये जो जनसभा है और उदित राज को जो ये समर्थन मिल रहा है, ये साफ साफ दर्शाता है कि यहां पे वो बस दलितों की राजनीति नहीं करते, वो समाज की राजनीति करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं और एक जनता के वो प्रतिनिधि बन रहे हैं जो वाकई में आज के दौर पर, जहां पे इतनी राजनीतिक रोटी सेकने के नाम पे नफरती बातें करी जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है, तमाम राजनीतिक पार्टी अपने तरफ से आरोप प्रत्यारोप करके लोगों के जो जमीनी स्तर के मुद्दे होते हैं उनको ना प्रचलन करा जा रहा है। उदित राज की ये जो जनसभा है, ये जीता जागता उदाहरण है कि एक प्रतिनिधि, एक जनता का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। यहां पे आप एक और ट्वीट देख सकते हैं, ये सोनिया सिंह ने ट्वीट डाला है। कल नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज जी के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली की सोशल मीडिया की मीटिंग की और साथ ही उन्होंने जताने के लिए सभी साथियों ने पूरी मेहनत से काम करने का आश्वासन दिया। हम तन मन धन से लड़ेंगे और सभी 7 सीटों पर दिल्ली जीतेंगे। गौर करिएगा, डॉक्टर उदित राज, क्योंकि अक्सर क्या कहा जाता है, आज के जो राजनेता हैं वो बेसिक क्वालिफिकेशन वाला जो क्राइटेरिया है उसको भी सरपास नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये वो डॉक्टर उदित राज है जो सिर्फ अपने पेशे में ही डॉक्टर नहीं है, जो सिर्फ अपनी जो उनका डोमेन है उसी में एक्सपर्टीज नहीं लेके घूमते, बल्कि ये वो डॉक्टर है जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे समाज के हर तबके के, हर वर्ग के नौजवान, हर तबके के लोगों को एक साथ एकजुट करते हैं और आगे उत्थान के लिए बढ़ाने के रास्ते पर ले चलते हैं। ये ट्वीट ये दर्शाता है कि एक समय पे कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से पंजाब में अपना गठबंधन तोड़ लिया, आम आदमी पार्टी स्टार्टअप पार्टी है जो मतलब के लिए राजनीति कर रही है, इन राजनेताओं की आपस में भी नहीं बनती। लेकिन अब आप गौर करिए कि आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग हो रही है कांग्रेस प्रत्याशी की। यह कितनी बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जो इस समय विधानसभा स्तर में दिल्ली में अपनी सरकार बनाई हुई है, वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ बैठकर वो भी सोशल मीडिया की मीटिंग कर रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में जिस कदर हर एक पार्टी का आईटी सेल अपने अपने तरीके से अपना एजेंडा, अपनी जो बातें होती है, जो मैनिफेस्टो होती है, वो पेश करती है, वहां दूसरी तरफ एक दूसरी पार्टी, एक पार्टी के प्रत्याशी के साथ सोशल मीडिया मीटिंग कर रहे हैं। उदित राज की यही बात है जिसने आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ मीटिंग कराने तक की बात यहां पे ला दी है। अब यहां पे दिल्ली कांग्रेस भी अपने ट्विटर से ट्वीट करके खुले तरीके से उदित राज को समर्थन देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के समक्ष भी जो अपने आईटी सेल, अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया पेजेस से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आजकल तो नए नवेले मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा और किसी को पूछती भी नहीं है। कांग्रेस की ये जो ट्विटर है दिल्ली कांग्रेस का, ये क्या दिखा रहा है, साफ साफ यहां पे उदित राज को समर्थन देते हुए बता रहे हैं, जीत रहे हैं हम, जीत रही है दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी देवेंद्र आईएनसी जी ने नांगलोई विधानसभा के ज्वालापुरी वार्ड नंबर 45 के उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज के समर्थन में विशाल जनसभा संबोधित करी। और ये जो फोटोज आप यहां पे देख सकते हैं, ये दर्शाती है कि ये विशाल जनसभा कितनी विशाल है। सैकड़ों और मेरे को तो जहां तक लग रहा है हजारों की तादाद में, क्योंकि नरेला एक इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, खास तौर पे वहां जो बिहार से काम करने वाले मजदूर यहां दिल्ली में आते हैं, नरेला में वो रहते हैं। और नरेला दिल्ली का भी काफी मतलब एक
रिमोट एरिया माना जाता है, क्योंकि एक दिल्ली का ये इलाका है जो बड़ी पतली पतली गलियों से लैस है, खचड़ फचड़ भरी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ ये जो इलाका है ये थोड़ा सा रिमोट है, और अगर उस रिमोट इलाके जैसे इलाके में अगर उदित राज जनसभा के नाम पर इतने सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रत्याशी, एक कांग्रेस उम्मीदवार होने के तौर पर कितनी काबिलियत उदित राज लगते हैं, वो भी सत्ते पे ना रहे बिना। एक और बात जो देखने वाली है वो ये है, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, सोशल इंजीनियरिंग। डॉक्टर उदित राज हमेशा से सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जाने जाते थे। आप यहां पे देख सकते हैं वो अक्सर अपनी बातों को लेकर वक्ता भी रहे, और जब जब मीडिया ने, क्योंकि आपको पता है हमारी भारत की जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस कदर एक तरफा बातें, एक तरफा खबरें दिखाकर लोगों को गुमराह करती है, वही उदित राज वो प्रत्याशी है जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में सीधा सीधा चुनौती देते हैं अपने नोटिस के तौर पर। यहां पे आप देख सकते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को इन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पेज से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑफिसर को चिट्ठी लिखते हुए ये बात बताइए, इंग्लिश में यहां पे इन्होंने लिखा है, जिसको मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताने की कोशिश भी करूंगा। ट्रांसपेरेंसी इज नॉट जस्ट अ वैल्यू बट अ नेसेसिटी। यानी जो एक परिप्रेक्ष्यता होती है भारतीय चुनावों में, उसकी जो परिप्रेक्ष्यता है वो अब जरूरत बन गई है, ना कि बस थोड़े तौर तरीकों के लिए औपचारिकता। और उस जरूरत को दर्शाते हुए सबसे ज्यादा वक्ता होने वाले उदित राज सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग को भी ये मैसेज, ये संदेश देते हैं। और उसी के साथ साथ वो ये भी चुनाव आयोग को कहते हैं कि इतनी सारी जो बातें चलती है इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान, जो एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बन सकते हैं। क्योंकि जनता का जो मतदान के दौरान मत देने का जो उनकी बात होती है, वो मत देने वाला जो प्रक्रिया है, जनता उससे जब रूबरू होगी, कितना अच्छा लगेगा उन्हें भी, जब उन्हें पता चलेगा कि भारत की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सुंदरता आज भी कायम है। उदित राज वो प्रत्याशी है जो अक्सर इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात को लेकर हमेशा से वक्ता रहे हैं, जो कि आज के समय में बहुत से प्रत्याशी थोड़े से कम या फीके पड़ते हैं। और खास तौर पे एक ऐसे समय पे जहां पे सरकार गिराई जा रही है, प्रत्याशियों के नामांकन वापस ले लिए जा रहे हैं, नामांकन के लिए उनको ढेरों लंबी कतारों में लगवाया जा रहा है, एंड मोमेंट पर उनको कतार में लगने के बाद नामांकन के लिए डाला दर्ज भी नहीं कराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए उदित राज ने अभी से ही सत्ता में बैठने से पहले ये दायित्व ले लिया है, ये प्रतिनिधित्व की तरह ले लिया है कि किस कदर हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए इन बातों को लेकर। ये एक और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लोकसभा से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, डॉक्टर उदित राज के समर्थन में रिठाला के महाराणा प्रताप राजपूत भवन में कार्यकर्ता संबोधित कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, राजपूत भी इनको अपने पूर्ण बहुमत तरीके से समर्थन दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर जहां एक तरफ बहुत सारे नेता हैं जो एक तबके के, एक धर्म के, एक जात के लोगों को वोट बैंक बनाकर आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उदित राज वो प्रत्याशी हैं जो हर एक समाज के, हर एक वर्ग के नेताओं को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को जमीनी स्तर पर जोड़कर संबोधित करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव आप खोखले वादों से, खोखले वचनों से नहीं, बल्कि विकास और सशक्तिकरण के नाम पे दे। हमारी तरफ से यही पहल रहेगी कि आपको ऐसे तमाम नेता प्रत्याशियों के बारे में बताते रहे। ये थे उदित राज के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।